हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। इफ़को की तरफ से हमें बहुत अच्छा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ किया हुआ है इफ़को ने। बेसिकली ये नोटिफिकेशन है 24/2/2025 को रिलीज़ हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करें इसमें, तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं 24/2/2025 से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट की हम बात करें तो 3/3/2025 होने वाली है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 3 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर लें, सो दैट क्या है, किसी भी तरीके के रश से आप बच सकें और टाइमली आपका फॉर्म फिल हो जाए। हम पोस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इफ़को के बारे में समझ लेते हैं। इफ़को है क्या? इफ़को एक इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड है, ठीक है? जो कि इन्होंने अप्रेंटिसशिप अंडर एक्ट 1961 के लिए वैकेंसीज़ निकाली हुई है, वो भी किसके लिए? ओनाला यूनिट्स के लिए। अब किन-किन स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज़ निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट जो हमें देखने को मिल रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। दूसरी की हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तीसरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल्स एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड द प्रैक्टिस के लिए हमें यहाँ वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें हम, मिनिमम हाई स्कूल्स प्लस 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा आपने किया हो, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है ही। डिग्री आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हो। और जो पासिंग ईयर की हम बात करें, 2020 से लेकर 2024 तक के कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें और भी अलग ट्रेड के लिए हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें आईटीआई में हम बात करें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल्स, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स, ड्राफ्टमैन्स मैकेनिक्स, ड्राफ्टमैन सिविल, आरएनसी, एमएमबी, बेल्डर एंड कोपा के लिए इनमें भी हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसके लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल प्लस पास फुल टाइम 2 इयर्स आईटीआई किया हो इन्होंने रिलेवेंट ट्रेंड में, विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। अगर इसमें हम बात करें तो 2022 से लेके 2024 में जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है वही कैंडिडेट इसमें अपेयर हो पाएंगे या बेनिफिट ले पाएंगे। दो वैकेंसी की और हम बात कर लेते हैं इसमें, अटेंडेंट ऑपरेटर सीपी के लिए एंड लैब असिस्टेंट। इसमें भी रिलेवेंट डिग्री चाहिए होगी, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन ऑल्सो। इसमें हम पासिंग ईयर की बात कर लें, 2022 से 2024 तक के कैंडिडेट ही इसमें अपेयर हो पाएंगे। परसेंटेज ऑफ रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। एससी एसटी के जो कैंडिडेट होंगे मिनिमम 50% होना चाहिए इन द बीएससी, और वहीं जिन्होंने आईटीआई किया हो मिनिमम 55% होना चाहिए आईटीआई एंड डिप्लोमा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज की हम बात कर लेते हैं, तो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर की अगर आप हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की हम बात करें 27 ईयर्स, इसके बियॉन्ड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, देन आपको गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 3 इयर्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें, जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे रिलेवेंट आपके पास में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। वहीं हम बात कर लेते हैं स्टाइफंड की। बेसिकली अगर आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इसके थ्रू आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपेयर हो रहे हैं, जिसका पीरियड पूरा 1 ईयर का होगा, 1 ईयर के लिए आपकी ट्रेनिंग रहेगी और इसके लिए आपको सैलरी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टाइफंड मिलेगा। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को 9,200 रुपये पर मंथ का है ना स्टाइफंड मिलेगा। आईटीआई वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको 8,050 रुपये, और जिन्होंने आईटीआई कोपा एंड बेल्डर से किया है उनको 7,700 रुपये। और अगर आपने बीएससी बीई डिप्लोमा किया है, सॉरी डिप्लोमा वालों को 9,200 तो ये दे ही रहे हैं, अगर बीएससी किया है आपने
10,350 रुपये यहाँ आपको स्टाइफंड मिलेगा। बाकी इन्होंने कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट के एप्लीकेशन ज़्यादा पेयर होते हैं देन रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, आप उसमें सेलेक्ट होंगे, देन फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifco.in पर विजिट कर सकते हैं। बाकी फॉर्म फिल सॉरी फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है जैसे कि सॉरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, पोस्ट क्वालिफिकेशंस, आपका नाम, फादर का नाम, मदर नेम्स, ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, आप इनको फिल करके फॉर्म को आप प्रोसीड कर सकते हो। जो जो रिक्वायरमेंट्स है आप वो यहाँ पे सिंपल तरीके से है ना फिल कर देंगे और आगे प्रोसीड करते जाएंगे, आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। बाकी यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको इस जॉब से रिलेवेंट किसी तरीके की कुछ भी क्वेरीज आती है या आपके मन में कुछ डाउट है, फॉर्म फिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में एज अ फीडबैक आप हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू एज सुन एज पॉसिबल्स। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जो भी नीडी पर्सन है या आपके कलीग्स हैं जो अवेयर नहीं है इससे रिलेटेड, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, सो दैट क्या है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल सॉरी बेनिफिशियल हो पाए। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पा सकते हैं। बाकी आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा होपफुली। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।